नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा है आप बहुत बढ़िया होंगे। अभी अभी स्वतंत्रता दिवस बीता। आज जन्माष्टमी है। तो आपको किस किस चीज की बधाई दूं? आपको दोनों चीज की बधाई, स्वतंत्रता दिवस की भी और जन्माष्टमी की भी। और आपको जो खास बात बताना चाहूंगी वो ये है कि हमारा जो ग्रुप है, लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप, जिसके आप प्रोग्राम इस पटल पर देकर आते हैं, वो अपना लिट फेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, लिट फेस्ट 3, जो कि पुणे में होने वाला है 4 और 5 अक्टूबर को। तो यदि आप उस वक्त पुणे में हैं तो जरूर आए। हम लोगों को बड़ी बड़ी खुशी होगी। तो अब आते हैं आज की काव्य मीट पर। दोस्तों, मैं ज्यादातर किसी न किसी थीम पर ही ऑर्गेनाइज करती हूँ आजकल ये मेरे सोलो शोज। तो आज के लिए मेरी थीम है रिश्ते। रिश्ते, अगर आपको बोला जाए कि रिश्ते को डिफाइन करो, तो कैसे करेंगे आप? है ना मुश्किल सवाल। तो रिश्ते को हर आदमी अलग अलग तरह से अलग अलग समय पर डिफाइन करता रहता है। तो मैं कुछ 7-8 कविताएं लेकर आज आ रही हूँ, जो कि मेरी अलग अलग समय की इस विषय पे जो मेरी भावनाएं थी उनको जतलाती हैं। अगर आप लोग लाइव हैं तो कमेंट्स करें। मुझे भरोसा हो जाएगा कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। अच्छा लगेगा कि आप जुड़े हुए हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि आपको 4 पंक्तियां मेरी बहुत पसंद है, तो मैं एक 4 पंक्ति पेश करती हूँ शुरुआत में। देखो, ये गुल कितने खूबसूरत हैं, महक भी तो कम हसीन नहीं। जिसने कुदरत के मखमली एहसास को न छुआ, वो तो अधूरा ही है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, अधूरापन हर किसी को अलग तरह से लगता है, और पूर्णता भी हरदम अलग तरह से लगती है। तो ये मेरी पहली कविता है रिश्ते पे। शायद बरसों पुरानी है, कम से कम 15-20 साल पुरानी तो होगी। रिश्ते होते हैं हवाओं जैसे, न उनका कोई रूप, न उनकी कोई परछाई, बस महसूस हो सकते हैं। रिश्ते होते हैं हवाओं जैसे, न उनका कोई रूप, न उनकी कोई परछाई, बस महसूस हो सकते हैं। रिश्ते होते हैं नीर जैसे, जिस बर्तन में डालो उसके सामान चलते जाते हैं, पर पर अपना स्वरूप नहीं खोते। रिश्ते होते हैं खुशबू जैसे, अपनी सुगंध फैलाते ही जाते हैं दूर दूर और दूर, बिना किसी अपेक्षा के। इन रिश्तों का अक्सर कोई नाम नहीं होता। इन रिश्तों का अक्सर कोई नाम नहीं होता, बस ये एक एहसास होते हैं और बस जाते हैं मन में खुशनुमा अनुभूति से। बस जाते हैं मन में खुशनुमा अनुभूति से। तो दोस्तों, ये कविता मैंने कई सालों पहले लिखी थी। जितना मुझे याद है, ये मैंने अपनी कॉलेज के दिनों में लिखी थी। तो आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें। और तब तक मैं एक और छोटी सी कविता 4 पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगी। तुम चांद से महबूब बन जाओ, मैं भी मोहब्बत में झुक जाऊंगी। तुम चांद से महबूब बन जाओ, मैं भी मोहब्बत में झुक जाऊंगी। रात दिन इश्क के गीत गुनगुना,
सारी दुनिया को महकाऊंगी। तो पेश है मेरी दूसरी कविता आज के इस सेशन में। ये कविता मुझे याद है मैंने कब लिखी थी। ये मैं लंदन गई थी एक कोर्स करने। तो वहां से जब लौट रही थी तो फ्लाइट में बैठते हुए लिखी थी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही होगा, वो एक कविता है ना, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन। तो वो मैंने वहां पे प्रत्यक्ष रूप में देखा था कि जब भी जहाज आता था उसके लिए जो थेम्स नदी का पुल था वो ऊपर को उठता था, फिर जहाज चला जाता था तो वापस आ जाता था। तो उसी पे है ये कविता। थेम्स नदी के किनारे देखा एक बड़े जहाज को रास्ता देने के लिए पुल के दो हिस्से ऊपर को उठा दिए गए। जहाज के जाने के बाद वो एक बार फिर जुड़ गए और सब कुछ यूं ही चलने लगा जैसे पहले था। थेम्स नदी के किनारे देखा एक बड़े जहाज को रास्ता देने के लिए पुल के दो हिस्से ऊपर को उठा दिए गए। जहाज के जाने के बाद वो एक बार फिर जुड़ गए और सब कुछ यूं ही चलने लगा जैसे पहले था। काश काश रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते और उन्हें तोड़ने के बाद एक बार फिर जोड़ देना उतना ही आसान होता। ध्यान दीजिए, काश रिश्ते भी कुछ ऐसे होते कि उन्हें तोड़ने के बाद एक बार फिर जोड़ देना इतना ही आसान होता। रिश्तों के पुल बड़े नाजुक होते हैं। रिश्तों के पुल बड़े नाजुक होते हैं और नहीं देखा है मैंने रिश्तों को यूं आसानी से हाथ मिलाते हुए। नहीं देखा है मैंने रिश्तों को यूं आसानी से हाथ मिलाते हुए। अगर कोई हमनाम दिल के पास है तो उसे कभी दूर मत जाने देना दोस्तों। अगर कोई हमनाम दिल के पास है तो उसे कभी दूर मत जाने देना दोस्तों। आखिर रिश्ते लंदन ब्रिज नहीं है। आखिर रिश्ते लंदन ब्रिज नहीं। तो दोस्तों, रिश्तों को सहेजना, उनको उनमें निखार लाना, उनको खूबसूरती से रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आप भी अपने रिश्ते सहेज के रखिए, यही आपको राय दूंगी। और बढ़ते हैं आगे। चार पंक्ति। सूखती टहनियां, डूबता सूरज, बेआशना मंजर। लग रहा था सब कुछ मुरझा गया हो जैसे। सूखती टहनियां, डूबता सूरज, बेआशना मंजर। लग रहा था सब कुछ मुरझा गया हो जैसे। सुबह की किरणें जब फूटी, माहौल मुस्कुराया, तुम मुस्कुराते हो जैसे। मेरी अगली कविता है डाल और रिश्ते। ये मैंने लिखी थी पुणे में, जहाँ मेरे बंगले में गार्डन में एक बहुत ऊंचा जामुन का पेड़ हुआ करता था। कोविड का समय था। जब उसकी टहनियाँ गिरी तो कुछ मेरे मन में ख्याल आए और तब मैंने ये कविता लिखी थी, डाल और रिश्ते। जब भी मेरे बगीचे में तेज बारिश होती है और आंधियां साए साए चलती हैं, एक ना एक जामुन के पेड़ की डाल दरख्त से टूटकर गिर ही जाती है और उसे यूं जमीन पर गिरा हुआ देख न जाने क्यों आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब भी मेरे बगीचे में तेज बारिश होती है और आंधियां साए साए चलती हैं,
एक ना एक जामुन के पेड़ की डाल दरख्त से टूटकर गिर ही जाती है और उसे यूं जमीन पर गिरा हुआ देख न जाने क्यों आंखों से आंसू आ जाते हैं। शायद ये डालियां याद दिलाती हैं मुझे उन टूटते रिश्तों की जो जरा भी मुश्किलें आने पर बिखर कर गिर जाते हैं। ये एक विपदाई और ये एक रिश्ता झड़ा, ये दूसरी अड़चन आई और ये दूसरा रिश्ता टूट गया। क्यों टूटती है ये डालें इतनी आसानी से? क्यों टूटती है ये डालें इतनी आसानी से? क्या ये कोई कुदरत का नियम है, या फिर ये डालें खोखली हो गई हैं, या फिर इन दरख्तों की जड़ ही अंदर से कमजोर हो गई है? टूटने के कारण सोचने चली थी कि अचानक नजर उस डाल पर फिर पड़ गई जो कुदरत को लाचार नजरों से देख रही थी। कभी उनसे हाथ जोड़कर याचना कर रही थी, कभी उसकी सिसकती हुई आवाज सुनाई आ रही थी, कभी वो चीख रही थी, कभी चिल्ला रही थी, ऐ कुदरत, मुझे एक बार फिर से मिला दो ना मेरे उस बड़े से दरख्त से। ऐ कुदरत, मुझे एक बार फिर से मिला दो ना मेरे उस बड़े से दरख्त से। मुझे पता था कुदरत खुद ही लाचार है। पता नहीं उसे वो चीखें सुनाई भी दे रही थी या नहीं, पर मैं अबस्सी भाग गई घर के भीतर कि नहीं देखी गई मुझसे उस डाल की बेचारगी और बेबसी। तो ये थी मेरी तीसरी कविता आज की, जिसका शीर्षक था डाल और रिश्ते। ये कुछ ज्यादा भावुक थी क्योंकि समय भी वैसा भावुक था। अक्सर हम देखा करते थे कि किसी के मरने पे उसके कोई परिवार वाले आ भी नहीं पाते थे उसको आखिरी सहारा देने के लिए। तो बड़ा ही दर्दनाक समय था। खैर, बढ़ते हैं आगे। 4 पंक्तियां। आफताब की आग से चील भी जल रही थी, वो अपना दर्द शजर को भी बता न सकी। आफताब की आग से चील भी जल रही थी, वो अपना दर्द शजर को भी बता न सकी। दिन रात वो सिर्फ खामोश रही, शजर की आगोश में आ न सकी, शजर की आगोश में आ न सकी। जो मेरी अगली कविता है वो पेश है। ये भी पुणे में लिखी थी क्योंकि वहां पुणे में बहुत उड़ती हुई चीलें दिखती थी, कई सारे परिंदे दिखते थे। एक दिन मैं सुबह 5:45 से बैठी हुई थी 8:15 बजे तक, और करीब मैंने 52 परिंदे देखे थे, 52 तरह के परिंदे देखे थे। तो ये कविता भी वहीं की है। रिश्ते उड़ते परिंदों की तरह होते हैं, रिश्ते उड़ते परिंदों की तरह होते हैं, कहाँ उनका कोई ठिकाना। परिंदों में भी तोते, बतख, गौरैया अक्सर साथ साथ उड़ते पाए जाते हैं। पर कुछ रिश्ते चील से होते हैं, अपना अपना मकसद पूरा करना, चाहे वो शिकार करना हो या कुछ और। चील तो उड़ती रहती है, शिकार करती रहती हैं, पर कहीं ना कहीं रिश्तों का खात्मा हो जाता है। मैं इंसान रूपी चील की बात कर रही हूं कि चील तो उड़ती रहती है, शिकार करती रहती हैं, पर कहीं ना कहीं रिश्तों का खात्मा हो जाता है। सुनो, ये जो तुम्हारी ऊंची उड़ान है ना, ये जो तुम्हारी ऊंची उड़ान है ना, उसका भी एक दिन अंत होना है। तब तुम याद करोगे ये रिश्ते, पर वो रिश्ते कांच की तरह हैं, टूटने पर जुड़ते नहीं। किसी के जिस्म पर जख्म दिखते हैं, पर वो जख्म मरहम से ठीक हो जाते हैं।
किसी के दिल पर चोट लगा जाते हैं, तब उसे तब दिखती है जब उसका अंत समय आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपने रिश्ते संभालो, मुझे मेरे संभालने दो। तुम अपने रिश्ते संभालो, मुझे अपने संभालने दो। तो ये थी मेरी अगली कविता। और जो है, मुझे पता नहीं क्यों कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि आमतौर पर कमेंट्स तो बहुत आते हैं और मुझे बहुत नज़र आते हैं। और ये 24 कमेंट आ गए हैं, पता नहीं क्यों मुझे वो लाइव में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब मैं कमेंट्स लेती हूँ। मैं भी सोच रही थी कि ये कमेंट्स नज़र क्यों नहीं आ रहे। तो पूजा दाढ़ीवाल है साथ में, प्रसन्न है, अपर्णा दी है, मनी सक्सेना है। अरे वाह, आप लोग सब हैं। और मुझे देखिए ना, कोई नजर ही नहीं आ रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। और आप जुड़े, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मनी सक्सेना भी हैं। कुछ कुछ कमेंट्स नजर आए, बस फिर भी सारे तो नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो है आपके कमेंट्स को लेने की कोशिश करूंगी, या फिर देखती हूँ, मुझे हो सकता है अपने मोबाइल में सारे कमेंट्स दिख जाएं, तो मैं उसमें से अपने कमेंट्स लूंगी। 1 मिनट मुझे वक्त दीजिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी आप लोगों के कमेंट्स लेने में। मैं सोच रही थी कि आज मैं बोले जा रही हूँ और मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो मनी सक्सेना कह रही है, डाल और रिश्ते सुंदर शीर्षक। रेनू गुप्ता जी जुड़ी हैं, नमस्कार कह रही हैं। ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस इमोशंस, सोमदत्ता वेरी थॉटफुल कह रही हैं। पूजा रिश्ते सच में बहुत नाजुक होते हैं कह रही हैं। अपर्णा दी कह रही है, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस सुपर्ब रेंडिशन। सोमदत्ता कह रही है, वोकेटिव। मनी कह रही है, सुंदर और भावुक कविता। अपर्णा दी वाह कह रही है। प्रसन्ना सुपर कह रहा है। पूजा सो ट्रू बोल रही हैं। शांता देश लहरे, अच्छा आप लोग सब देख रहे हैं। और जो है अपर्णा दी लवली सेशन कह रही हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी अगली कविता सुनाने के पहले। ये वादियां फूलों की, तुम मुस्कुरा रहे हो जैसे। ये वादियां फूलों की, तुम मुस्कुरा रहे हो जैसे। हरी हरी पत्तियों का यूं इटलाना, तुम मुझे पास बुला रहे हो जैसे। तो अगली कविता पेश है। रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है। रिश्तों की उम्र बहुत छोटी होती है, बिल्कुल उन शाख पर लहराती हुई पत्तियों की तरह जो कुछ पल की होती हैं। बिल्कुल उन शाख पर लहराती हुई हरी पत्तियों की तरह जो कुछ पल की होती है। रिश्ते जाने कब हरे से पीले हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और पीले पत्तों की तरह झड़कर गिर जाते हैं बिना किसी आवाज के। सिसकती टहनियां फिर लाख चाहे, पीले पत्ते उनसे कभी नहीं जुड़ पाते। सिसकती टहनियां फिर लाख चाहे, पीले पत्ते उनसे कभी नहीं जुड़ पाते। ये बहुत छोटी कविता है, परंतु मुझे याद है ये मैंने दिल्ली में लिखी थी किसी घटना के बाद। तो जो है, कब कविता कहाँ लिख दी जाए इसका भरोसा नहीं रहता है। और जयप्रकाश गुड ओके बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पेश हैं 4 पंक्तियां। सफर भी क्या है, लम्हों को आजमाना है।
सफर भी क्या है, लम्हों को आजमाना है। दूरी तो शायद बस एक पुराना बहाना है। नदी भी सफर तय करती है समंदर की खोज में। नदी भी सफर तय करती है समंदर की खोज में। समंदर का जहन तो बरसों से आशिकाना है। समंदर का जहन तो बरसों से आशिकाना है। पेश है मेरी अगली कविता रिश्ते पर। आज का शीर्षक ही है रिश्ते, और रिश्ते पे कुछ कविताएं मैं पेश कर रही हूं। तो कविता कुछ यूं है। सतह पर तो गंदे पानी के नाले बहा करते हैं। रिश्ते गहराई मांगते हैं। रिश्ते गहराई मांगते हैं। नदी यूं ही जाकर समंदर से नहीं मिल जाती। नदी यूं ही जाकर समंदर से नहीं मिल जाती। समंदर को भी उसे अपनी आगोश में लेने के लिए अपने मन को तैयार कर बाहें फैलानी होती है। नदी यूं ही जाकर समंदर से नहीं मिल जाती। समंदर को भी उसे अपनी आगोश में लेने के लिए अपने मन को तैयार कर बाहें फैलानी होती है। तो ये भी एक छोटी सी कविता है जो मैंने लिखी थी एक गणपति पुले नाम की जगह पे, बैठे बैठे जब मैं समंदर को देख रही थी तब। और जो है आप लोग सब जुड़ रहे हैं, ये कविता का सेशन सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूजा ब्यूटीफुल कह रही हैं, और अपर्णा दी क्या बात है कह रही हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए हैं। फिर एक छोटी सी कविता, 4 पंक्तियां पेश है। तुम्हारी सरगोशियों से खिल खिल जाऊं, गुलाबी हो जाऊं जैसे कोई झील का कमल। तुम्हारी सरगोशियों से खिल खिल जाऊं, गुलाबी हो जाऊं जैसे कोई झील का कमल। तुम्हारी बातों से मैं ऐसे लहराऊं जैसे हूं मैं कोई नाजुक सी गजल। तुम्हारी बातों से मैं ऐसे लहराऊं जैसे हूं मैं कोई नाजुक सी गजल। पेश है अगली कविता रिश्ते पर, जो कि मेरा आज का थीम है ये पूरे पोएट्री शो का। सीप के बीच मोतियों से होते हैं रिश्ते। सीप के बीच मोतियों से होते हैं रिश्ते। नाजुकता इनकी फितरत होती है। नाजुकता इनकी फितरत होती है। कुछ रिश्तों में आग भगभगती है, और वो आग नहीं है जो आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, बल्कि वो आग है जो दिल के अंदर लावा सी बहती है, पर बाहर मुस्कुरा रहा होता है आदमी। पर बाहर मुस्कुरा रहा होता है आदमी। ये रिश्ते अक्सर उसी आग में जलकर राख हो जाते हैं। ये रिश्ते अक्सर उसी आग में जलकर राख हो जाते हैं। कुछ रिश्तों की कोपले तो बहुत खुशी के माहौल में आती हैं। लगता है सब कुछ हरा हरा है। आवारा बादल इठलाते हैं, बूंदे बेबाक होकर गिरती हैं, पर वो पत्ते जल्दी ही पीले पड़ जाते हैं। पर वो पत्ते जल्दी ही पीले पड़ जाते हैं। शायद उनकी बुनियाद में ही मैल होता है। शायद उनकी बुनियाद में ही मैल होता है। कुछ रिश्ते बेवजह ही रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते हैं। कुछ रिश्ते रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते हैं। जब ना ठहरने वाली रेत रिश्तों के बीच आ जाए, तो शायद उनका फिसल जाना ही अच्छा होता है। कुछ रिश्ते बेवजह ही रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाते हैं। जब न ठहरने वाली रेत रिश्तों के बीच आ जाए, तो शायद उनका फिसल जाना ही अच्छा होता है। कुछ रिश्ते भूकंप से आते हैं, हिला डालते हैं जिगर, तोड़ जाते हैं दिल के तार तार।
और फिर उस टूटे दिल के साथ जीने के लिए छोड़ जाते हैं। पर कुछ रिश्ते गंगा जमुना के संगम से होते हैं। पर कुछ रिश्ते गंगा जमुना के संगम से होते हैं। गंगा का भी वजूद नहीं खोता, यमुना भी अपनी फितरत लिए बहती है। कुछ रिश्ते गंगा जमुना के संगम से होते हैं, गंगा का वजूद भी नहीं खोता, यमुना भी अपनी फितरत लिए बहती है। लोग उसे कोई भी नाम दे, वो रिश्ते जिनमें दो दिलों की अपनी जगह होती है, फिर भी मिलकर रहना वो जानते हैं, उनसे ही चलती रहती है रेलगाड़ी जिंदगी की। वो रिश्ते जिनमें दो दिलों की अपनी जगह होती है, फिर भी मिलकर रहना वो जानते हैं, उनसे ही चलती रहती है रेलगाड़ी जिंदगी की। आशा है आप सभी इस रेलगाड़ी में अभी बैठे हैं। अभी नहीं बैठे हैं तो फिर बैठ ही जाएंगे कभी ना कभी, ऐसी मेरी आशा है। और जो है कुछ कमेंट्स और लेने की मैं कोशिश करती हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। और निवेदिता कह रही है शानदार जानदार डियर नीलम, थैंक यू निवेदिता, आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। लुकिंग वेरी नाइस योर ड्रेस कोड। थैंक यू डियर, थैंक यू डियर। और रूपा कह रही हैं वंडरफुल एज ऑलवेज, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। और सोमदत्ता कह रही है पावरफुल वॉइस, आवाज तो होनी ही चाहिए ना। और रूपा कह रही है वहा। और सोमदत्ता फिर कह रही है नाइस नेक पीस मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच। और बढ़ते हैं आगे। सुनाना चाहूंगी चार पंक्तियां। रफ्तार में खो जाना अच्छा तो लगता है, मगर सफर करते करते माजी पीछे छूट जाता है। रफ्तार में खो जाना अच्छा तो लगता है, मगर सफर करते करते माजी पीछे छूट जाता है। जब ठहर जाती है जिंदगी किसी चोट से, न जाने क्यों दिल का तार टूट जाता है। जब ठहर जाती है जिंदगी किसी चोट से, न जाने क्यों दिल का तार टूट जाता है। ये आज की आखिरी कविता है, और ये कविता प्रॉम्प्ट पे लिखी गई थी। हमारा ये जो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप है ना, उसमें कभी कभी बड़ा मजा आता है। हम लोग किसी कोई प्रॉम्प्ट दे देते हैं, कभी कोई पिक्चर दे देते हैं, कभी कुछ वर्ड्स लिख देते हैं। अभी आजकल थोड़ा कम हो गया है, परंतु ये पहले हम लोग बहुत करते थे। और उसी वक्त लिखी हुई ये रिश्तों पर बहुत अच्छी कविता मुझे लगती है, तो मैंने सोचा था आज इसे सबसे आखिरी कविता के रूप में पेश करूंगी। इसका शीर्षक है रवानी। टहनियों से टूटकर झड़ रही थी पीली पत्तियां, टहनियों से टूटकर झड़ रही थी पीली पत्तियां। लिए हुए कुछ मुरझाई पत्तियों को हाथों में, खड़ी हुई एक ऊंचे दरख्त के नीचे, सोच रही थी तन्हा और सर्द रातों में, क्या अनमोल माने जाने वाले रिश्ते ऐसे ही होते हैं? क्या अनमोल माने जाने वाले रिश्ते ऐसे ही होते हैं? क्या बिखर जाता है सब पल भर में? क्या बिखर जाता है सब पल भर में? फिर क्यों बनते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं रिश्ते, जब मिटी जाना है इन्हें जिंदगी के सफर में? फिर क्यों बनते हैं, बढ़ते हैं, फलते हैं रिश्ते, जब मिटी जाना है इन्हें जिंदगी के सफर में? आज उसकी उम्र के 3 पहर बीत चुके थे, गुजर सा रहा था बहुत कुछ ख्यालों में।
आज उसकी उम्र के 3 पहर बीत चुके थे। गुजर सा रहा था बहुत कुछ ख्यालों में। क्या अपना कर खोया उसने, क्या पाया गुजरे हुए इन गुलजार खामोश सालों में? गुजरे हुए इन गुलजार खामोश सालों में छूटा माँ पिता का साथ जब उसने ससुराल में रखे कदम। बचपन से सुना था कि वो ही होते अपने हैं, पर ये घर भी कहाँ उसका अपना हुआ कभी। पर ये घर भी उसका कहाँ उसका अपना हुआ कभी। सोच रही थी कि भला ये रिश्ते कैसे बने हैं। बच्चों का हाथ थामा, उनको बोलना चलना सिखाया, फिर दौड़ पड़े वो पूरा करने उनका सपना। धीरे धीरे उनसे भी तो छूटता ही गया साथ। फिर कहाँ बचा उसका कोई भी अपना। धीरे धीरे उनसे भी तो छूटता ही गया साथ। फिर कहाँ बचा उसका कोई भी अपना। दुखी थी वो, बरगद का पेड़ तो नाम मात्र का था। रिश्ते भी काश बने होते उसके जैसे ही मजबूत। दुखी थी वो, बरगद का पेड़ तो नाम मात्र का था। रिश्ते भी काश बने होते उसके ही जैसे मजबूत। पकड़ कर उसका तना बेबस हो रोई वो, और फिर खड़ी हो गई जैसे वो हो कोई बुत। पकड़ कर उसका तना बेबस हो रोई वो, और फिर खड़ी हो गई जैसे वो हो कोई बुत। नदी बह रही थी बरगद के पेड़ के बिल्कुल करीब। जाने क्यों वो उसे अनदेखा रही थी कर। नदी बह रही थी बरगद के पेड़ के बिल्कुल करीब। जाने क्यों वो उसे अनदेखा रही थी कर। उसकी रवानी को देख मुस्कुरा उठी। तभी खुद के अक्स पर गई नजर। तभी खुद के अक्स पर गई नजर। रिश्ते औरों से पीली पत्तियों से ही थे टूटने थे। रिश्ते औरों से पीली पत्तियों से ही थे टूटने थे। पर उसका खुद से रिश्ता तो था अमर। पर उसका खुद से रिश्ता तो था अमर। नदी के दो किनारों से वो खुद को, और नदी के दो किनारों से वो खुद और उसका अक्स दोनों का हाथ थामे बहना था जिंदगी भर। दोनों का हाथ थामे बहना था उसे जिंदगी भर। जी हाँ, खुद से खुद का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। कभी ये तने और पत्ती की तरह नहीं टूटता। ये निरंतर चलता रहता है जब तक जिंदगी होती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सेशन, और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा जैसे मैं खुद ही एंजॉय कर रही थी इस शीर्षक पे अपनी कविताएं सुनाकर। विभिन्न समय पे लिखी हुई, कुछ कॉलेज डेज की, कुछ बड़े होने पे लिखी हुई कविताएं। और मैंने तो खूब एंजॉय किया ही। आपने एंजॉय किया तो आप कमेंट ज़रूर करें। और हमारा लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप का लिट फेस्ट है पुणे में 4 और 5 अक्टूबर को। ज़रूर जुड़े। अगर कोई खास विषय है जिस पे आप कविताएं सुनना चाहते हैं मुझसे अगली बार, तो वो विषय भी लिख दे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा विषय है जिस पे मैंने कविताएं नहीं लिखी है। तो आपको उस विषय पे सुनाऊंगी। महीने में एक बार मैं सोलो शो जरूर करती हूँ। तो आपकी फरमाइश और मेरी कविताएं। तो चलिए, आज का सफर इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी अगले शो में, जिसमें मैं आपके पसंद के विषय पर अपनी कविताएं सुनाऊंगी। तब तक के लिए
नमस्कार, वनक्कम, गुड बाय, सत श्री अकाल।